सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, नजाशी के दरबार में। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों ने काबा का तवाफ शुरू किया। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे आगे रहे। मुसलमानों ने काबा के गर्द नमाज अदा की। सब ने बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत भी की, जबकि उससे पहले मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तमाम कुरैश ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला किया। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों से कहा, तुम हमसे दो गिना खून बहा ले लो और इसकी इजाज़त दे दो कि कुरैश का कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे ताकि हमें सुकून मिल जाए और तुम्हें फ़ायदा पहुंच जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दी। इस पर कुरैश ने गुस्से में आकर ये तय किया कि तमाम बनो हाशिम और बनो अब्दाल मतलब का मुआशरती बॉयकॉट किया जाए, और साथ ही इन्होंने तय किया कि बनो हाशिम को बाज़ारों में ना आने दिया जाए ताकि वो कोई चीज़ ना खरीद सकें। उनसे शादी ब्याह ना किया जाए और ना उनके लिए कोई सुलह कबूल की जाए। उनके मामले में कोई नरम दिली ना इख्तियार की जाए, यानी उन पर कुछ भी गुजरे उनके लिए दिल में रहम का जज्बा पैदा ना होने दिया जाए, और ये बॉयकॉट इस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि बनी हाशिम के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले ना कर दें। कुरैश ने इस मुआहिदे की बाकायदा तहरीरी लिखी, इस पर पूरी तरह अमल कराने और इसका एहतराम कराने के लिए उसको कबे में लटका दी। इस मुआहिदे के बाद अबू लहब को छोड़कर तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दाल मतलब शब अबी तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी थी। अबू लहब चूंकि कुरैश का पक्का तरफदार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन भी था, इसलिए उसे घाटी में जाने पर मजबूर ना किया गया। यूं भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे में कुरैश का साथ दिया था, उनकी मुखालफत नहीं की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में मशहूर हो गए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 46 साल थी। बुखारी में है कि इस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बॉयकॉट की वजह से इन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सब लोग भूख से बेहाल रहते थे, यहाँ तक कि इन्होंने घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाकर ये दिन गुजारे। जब भी मक्का में बाहर से कोई काफिला आता तो ये मजबूर और बेकस हजरात वहां पहुंच जाते ताकि उनसे खाने पीने की चीजें खरीद ले, लेकिन साथ ही अबू लहब वहां पहुंच जाता और कहता, लोगों, मोहम्मद के साथी अगर तुमसे कुछ खरीदना चाहें तो इस चीज के दाम इस कदर बढ़ा दो कि ये तुमसे कुछ खरीद ना सकें। तुम लोग मेरी हैसियत और जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानते हो। चुनांचे वो ताजिर अपने माल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते और हजरात नाकाम होकर घाटी में लौट आते। वहां अपने बच्चों को भूख और प्यास से बलकता तड़पता देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। इधर बच्चे इन्हें खाली हाथ देखकर और ज्यादा रोने लगते। अबू लहब इन ताजिरों से सारा माल खुद खरीद लेता। यहाँ ये बात ज़हन नशीन कर ली कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के लोग कुरैश के इस मुआहिदे के बाद हालात का रुख देखते हुए खुद इस घाटी में चले आए थे। ये बात नहीं कि कुरैश मक्का ने इन्हें गिरफ्तार करके वहां कैद कर दिया था। इस बॉयकॉट के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्दों और 12 औरतों ने हिस्सा लिया। उन लोगों में हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा और इनकी बीवी अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। उनमें मक़दाद बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा, उबैदुल्लाह बिन जहश और उसकी बीवी हबीबा बिन्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। ये उबैदुल्लाह बिन जहश हबशा जाकर इस्लाम से फिर गया था और उसने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई। उसकी बीवी हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम पर रहीं। इनसे बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज़्यादा तकलीफ हुई।
انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لی۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دی۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لی تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ علامت واقع۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔